एक लड़का जो बचपन से हमेशा हीरो बनना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रक खून से मुलाकात बहुत जल्दी हो गई थी। तो वो एक नई दुनिया में पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद उसने उसका सपना पूरा कर दिया। वो भी कैसे? एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनके, जो कि सबके सामने एकदम से नॉर्मल है, लेकिन रात के अंधेरे में वो बैटमैन से कम नहीं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे इस एनिमे के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है मिस्टर शैडो AKA सिड कागेनो। तो चलिए देखते हैं कि ये अपनी जिंदगी कैसे जीता है इस नई दुनिया में। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक लड़की अपने घर में सो रही होती है और वो सोने के बाद उठती है, नहाती है, रेडी होती है स्कूल जाने के लिए। ये लड़की दिखती तो बहुत ब्यूटीफुल है, तो होपफुली ये कोई मॉडल वॉडल नहीं होगी। अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि इसे मीडिया से बहुत डर लगता है, क्योंकि इसके पास्ट में कोई न कोई इंसिडेंट हुआ होता है और ये अपने बॉडीगार्ड के साथ बैठ के अपने स्कूल जाती है। वहाँ जैसे ये पहुंचे तो सारे के सारे बच्चे इसको ग्रीट करते हैं, क्योंकि ये किसी टाइप की तो मॉडल होती है। ये अपने स्कूल के अंदर घुसती है तो इसके सामने होता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि एकदम नॉर्मल सा दिखने वाला बंदा होता है। ये बंदा बार बार इसके नाम की धज्जियां उड़ा रहा होता है। इसका नाम कुछ निशितानी होता है और ये उसको निशिमुरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। ये एन से उसको हजारों नाम बोलता है, लेकिन ये बंदी स्माइल करके उसे बोलती है कि तुम मेरा नाम गलत ले रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर से ये जल रही होती है। उसके बाद ये कहती है कि इसे हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर स्कूल में हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे इसके बहुत बड़े फैन होते हैं और हमेशा इसके पीछे पड़े होते हैं। मीनवेल हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के अपने हाथ का ग्रिप वाला एक्सरसाइज कर रहा होता है। पता नहीं क्यों ये अपने हाथ को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फिर उसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और वापस से उसे वही मीडिया वाला बैक स्टोरी आता है, जो कि कुछ न कुछ तो बेकार इसका 100% हुआ है। फिर हमें दिखाते हैं कि स्कूल में भी ये हमेशा आगे ही बढ़ने की कोशिश करती थी। हमेशा ये हर एक चीज में हाथ ऊपर करके टीचर का अटेंशन पाती थी। मतलब ये एक नंबर की अटेंशन सीकर है। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद भी कहीं पे बैठ के एक्स्ट्रा क्लास लेती रहती है। मीनवेल हमारा मेन कैरेक्टर अगले रूम में बैठ के पियानो बजा रहा होता है। भाई तेरे स्कूल में इतनी सारी लड़कियां हैं, किसी से बात तो कर, तू अकेला ही क्यों बैठा है? फिर ऐसे ही रात हो जाती है और हमारी मिस लेडी पता नहीं क्यों देर तक स्कूल में बैठी होती है और तभी हमें दिखाते हैं कि उसका बॉडीगार्ड किसी काम का नहीं होता है। ये बेचारा 2 लोग से मार खा के यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है और ये लोग इसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। फिर रात में ये अकेले स्कूल से अपने घर जा रही होती है और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इसको ऊपर से देख रहा होता है। अगले सीन में इसका कुछ लोग पीछा करते हैं और वो लोग इसे किडनैप करके कहीं तो लेके निकल लेते हैं। ये तो बहुत क्लीशे हो रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर बस दूर से इसे देख रहा होता है। तो क्या ये सब हमारे मेन कैरेक्टर का चाल था? क्या इसी ने तो उसे किडनैप नहीं करवाया? फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे 2 लोग, जो कि एक होता है कान में बाली वाला बंदा और एक शांत बंदा, ये लोगों ने इसे किडनैप किया होता है और ये लोग बोल रहे होते हैं कि अब हम तुम्हारे डैड से बहुत सारे पैसे लेने वाले हैं, तो तुम चुपचाप यहाँ पे बैठी रहो। मीनवेल हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख रहा होता है दूर से और अपने फोन में हर एक चीज देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करता है और शायद से वो अब सुपर हीरो बन के यहाँ पे सुपर हीरो लैंडिंग करने वाला है। मीनवेल एक कान में बाली वाला बंदा बोलता है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें किस कर लूं। ऐसा बोल के वो जाता है हमारी लड़की के पास हमला करने के लिए और वो उसका मुंह पकड़ता है और उसको ऑलमोस्ट चमाट मार के किसी करने वाला होता है। तभी वो लड़की को उसका बैक स्टोरी याद आता है कि कैसे एक स्टॉकर ने उसका पीछा किया था पहले, लेकिन उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर हवा में से जंप मारता है और इन बंदे लोग के ऊपर कूद जाता है। वो बोलता है कि मेरा नाम है स्टाइलिश थग स्लेयर। ऐसा बोल के वो रेडी होता है इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए। वो इसके हाथ में चाकू मारता है और इस बंदे को उसका गन यूज नहीं करने देता था। फिर वो इसको मारता है, तभी पीछे से आता है दूसरा बंदा। वो भी अपना गन नीचे फेंकता है और बोलता है कि मैं गन वन नहीं यूज करने वाला हूँ, मैं एक आर्मी में था, इसीलिए मैं तुम्हें मेरी असली ताकत दिखाऊंगा। ऐसा बोल के वो एक चाकू बाहर निकालता है और हमला करना स्टार्ट करता है हमारे मेन कैरेक्टर। फिर पता नहीं क्यों इसने उसका खून क्यों चाटा भाई। तुझे क्या मजा आया? तू वैम्पायर है क्या? तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक डंडा बाहर निकालता है और वो डंडे के ऊपर एक लंबी चौड़ी स्पीच देता है इसको, जो लिटरली जरूरी नहीं था। वो इसको डंडे से मार भी रहा है और इसको स्पीच भी दे रहा है। फिर उसके बाद वो डंडे के दूसरे साइड से इस बंदे को मारता है और उसके हाथ को तोड़ता है और यहाँ पे बहुत खून निकल रहा होता है। इस एनिमे में खून तो ऐसे बहता है जैसे कि भाई जेली बह रहा हो। उसके बाद ये बंदा अपना गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसको बहुत तोड़ता है और वो लिटरली इसको इंजर्ड करके वहां से निकलने वाला होता है। लेकिन निकलने के पहले वो इन लोग को एकदम खूना खून कर देता है और जाता है हमारी लड़की के पास। फिर वो एक चाकू लेके वो लड़की का रस्सी वस्सी तोड़ता है और वहां से निकल लेता है और उसे वो अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। ये होता है असली सिग्मा मेल। फिर बाद में वो बोलता है कि मेरा नाम है द एमिनेंस इन शैडो। इसके बाद वो लड़की के पापा वहां पे आते हैं, पुलिस वाले वहां पे आते हैं और हर एक चीज सही हो जाता है। फिर वो अगले दिन वापस से स्कूल जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से मिलती है और उसको पता भी नहीं होता कि हमारे मेन कैरेक्टर ने ही उसको बचाया हुआ था। और इस वक्त वो पता नहीं क्यों इस बंदी का नाम सही से ले लेता है, तो इसको फिर से शौक लगता है। वो बोलती है कि तुमने मेरा नाम सही से कैसे ले लिया? फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक ट्रक से ठुके खत्म हो चुका होता है। आई थिंक ये स्टोरी का एंड है। नहीं, अभी तो इसमें इसेकाई होने वाला है मेरे भाइयों। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर का बचपन दिखाते हैं, जहाँ पे बचपन में वो एक छोटा बच्चा था। सब लोग छोटे बच्चे होते हैं। सस्पेक्ट तू क्या बात कर रहा है? बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और एक सुपर हीरो जैसा बनना है, लेकिन उसे बैकग्राउंड में भी रहना था। वो हमेशा लोगों से अलग जाता था और उसने ये सोच रखा था कि अगर मैं एकदम स्ट्रॉन्ग बन गया और किसी दिन हमारे अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा मीटियोर
आके गिर रहा है तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, मैं तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब में तुरंत ही खत्म हो जाऊंगा। वेल तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इस वक्त दूसरी दुनिया में हीरो बन चुका होता है और वो लिटरली बैटमैन की तरह दिखता रहता है यहाँ पे, और उसकी एक आंख भी चमक रही होती है। और इस वक्त उसके पास होता है एक बहुत बड़ी सी टीम जिसमें बहुत सारी लड़कियां भरी होती है, और ये सब की सब डिफरेंट रेसेस की होती है। कोई होती है वुल्फ, कोई होती है एल्फ, कोई होती है फॉक्स, कोई होती है कुछ और, लेकिन सब ब्यूटीफुल होती है। और ये सब लोग उसकी हर एक बातें समझ रही होती है। यहाँ पे कम से कम हजारों लड़कियां होती है। तो ये बंदा जिसने इसकी असली जिंदगी में किसी से बात नहीं किया, न्यू लाइफ में इसे इतनी सारी लड़कियां मिल गई, भाई मुझे भी इसे का होना है। और उसके बाद वो अपने हाथ में से एक मैजिकल पावर निकालता है और बोलता है अभी हमारा मिशन स्टार्ट हो रहा है। ऐसा बोल के वो बैटमैन की तरह जंप मारता है और उड़ के निकलता है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हमारा गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। तो ये गोल कंप्लीट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो। और तो और मैं अभी कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा एक एक वीडियो अपलोड कर सकूं, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से, लेकिन मैं इसका कोशिश करूंगा। आप लोग टेंशन मत लो, मैं मेरे स्केड्यूल को मेंटेन कर रहा हूं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इस नई दुनिया में एक बच्चा होता है और उसके पीछे एक बच्ची वाली एल्फ होती है। ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और तभी वो उससे कहता है कि उसका ये सपना है कि उसे शैडो में रहना है और शैडो में रह के ही काम करना है। फिर हम हमें इसकी स्टोरी दिखाते हैं कैसे इस जब ट्रक से ठुक के खत्म हो गया था तो ये नई दुनिया में पैदा हुआ, और जैसे ये पैदा हुआ तभी इसे हर एक चीज पहले से ही याद थी। और इसकी मॉम और इसके डैड तो लिटरली एक टकलू आदमी थे। तभी हमें मालूम पड़ता है कि इसकी एक छोटी बहन भी होती है, आई मीन बड़ी बहन होती है, और उसके अंदर बहुत सारा मैजिकल पावर होता है। तो ये समझ जाता है कि इस दुनिया में सबके पास मैजिकल पावर होता है। फिर धीरे धीरे ये अपनी ट्रेनिंग करता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि इसकी जो बहन है वो इससे लाखों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसा सच नहीं होता है। ये अपने मेन पावर को छुपा के रखता है और रात में निकलता है गुंडों के ऊपर हमला करने के लिए। और इस दुनिया में ये बंदा लिटरली इतने मजे कर रहा होता है कि इसको यकीन नहीं होता ये कितना स्ट्रॉन्ग है। ये लोगों का मुंडी तोड़ता रहता है और इसके पास स्लाइम की ताकत होती है। तो क्या ये हमारे रिमुरू का छोटा भाई है? मुझे नहीं पता। इसके ऊपर जो भी बंदा हमला करता है तो इसकी बॉडी स्लाइम की तरह कटती है और वापस से जुड़ जाती है। फिर इन लोग को मारने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसमें एक केज होता है उनके लूट के अंदर, और उसके अंदर एक अजीब सा मॉन्स्टर होता है। तो वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर क्या है, इसके अंदर तो बहुत मैजिकल पावर है, मैं जरा इसको यूज करता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने सारे के सारे मैजिक अटैक्स उस मॉन्स्टर के ऊपर मारना स्टार्ट करता है और उसको लेके जाता है एक रूम के अंदर। फिर वो उसके ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करता है और अपने मैजिक अटैक यूज करता ही रहता है। और एक दिन वो उसके अंदर अपना एक नया मैजिक मारता है और तभी ही वो मॉन्स्टर कन्वर्ट हो जाती है एक ब्यूटीफुल लड़की में। तो ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता है ये क्या हो गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खुद को हीरो बनाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारा कर्ज निकाल दिया और आज से मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ। और फिर वो उसको बताता है 3 हीरो के बारे में जिन्होंने हराया था डीमन डियाब्लोस को और इस दुनिया को बचाया था, और बोलता है ये जो स्टोरी है ये सच है। ऐसा बोल के वो उसे थोड़ा अपने मन से कहानियां बताता है और बोलता है कि तुम असल में पोजेस हो गई थी एक डीमन के कर्ज से, इस वजह से तुम्हारी बॉडी चेंज हो चुकी थी उस मॉन्स्टर में। फिर ये सब सुन के हमारी ये ब्यूटीफुल एल्फ गर्ल उससे पूछती है कि मुझे ऐसा किसने बनाया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम शैडो होता है वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा बनाया था कल्ट ऑफ डियाब्लोस ने। अब कल्ट ऑफ डियाब्लोस का मतलब क्या है कि ये एक ग्रुप है जो लोग डियाब्लोस नाम के डीमन को फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर शैडो इस लड़की को अपनी ताकत देता है और उसे अपने साथ अपने टीम में ले लेता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा शैडो अपनी बहन के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा होता है, जिसमें वो इतना पावरफुल होता है कि वो जानबूझ के अपनी बहन से हारता है और अपनी बहन को फील करने देता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद हमें बताते हैं कि उसकी बहन 15 साल की हो चुकी होती है और अभी उसका टाइम हो गया होता है कि वो रॉयल कैपिटल में जाए और वहां जाके अपना नया स्टडी स्टार्ट कर सके। लेकिन अगले ही दिन वो उसके घर से गायब हो चुकी होती है। तो ये किसने किया, क्या वो किडनैप हो चुकी है कि कुछ और हुआ है उसके साथ, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। और उसका टकलू बापू एकदम से टेंशन में आता है। फिर उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर शैडो होता है उसने अपने साथ ऐसे बहुत सारी लड़कियों को जोड़ के रखा होता है जो लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी थी, और उसने खुद की एक टीम बनाई होती है और सबका नाम होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे ही सबके नाम होते हैं। तो ये बंदे को डेफिनेटली फिजिक्स और मैथ्स बहुत पसंद है। और तभी ही हमारे शैडो ने अपना प्लान स्टार्ट कर लिया होता है खुद की बहन को बचाने का, और उसके सारे के सारे टीममेट्स इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि उसकी बहन को यहाँ पे एक गुंडे ने बांध के रखा होता है चेन के साथ, और वो कहता है कि मैं बिलोंग करता हूँ डियाब्लोस के कल्ट को। और उसी वक्त यहाँ पे जो गुंडा होता है वो शैडो की बहन के ऊपर हमला करता है। तभी उसकी बहन बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरा भाई यहाँ पे पहुंच जाएगा तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर उसी वक्त ये लंबे बाल वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारे भाई को मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो हमारी सिस्टर गुस्सा होती है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है चेन के साथ, लेकिन वो बंधी हुई होती है इसीलिए वो अपना अटैक कनेक्ट नहीं कर पाती। तो ये बड़े बाल वाला बंदा हमारी सिस्टर को एक मुक्का मार के वहाँ पे बेहोश कर देता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि उसके हाइड आउट पे हमला हुआ है, और ये हमला किया होता है हमारे शैडो के पूरे गैंग ने। और ये लोग धड़ाधड़ एक सेकंड में लोगों को मार मार के खत्म कर रहे होते हैं। लोगों की मुंडी उड़ रही होती है, उनके खून एकदम मस्त उड़ रहे होते हैं, और यहाँ पे हर एक इंसान खत्म हो चुका होता है। तभी हमारी अल्फा बोलती है कि हम लोग है शैडो गार्डन और हम तुम डियाब्लोस वाले लोगों को खत्म करने के लिए आए हैं। तो ये बंदा अपना स्वॉर्ड निकाल के अल्फा के ऊपर अटैक करता है और अल्फा और इसकी फाइट चलती रहती है और अल्फा इसको बहुत इजीली
ओवर पावर करती रहती है। तो ये बंदा अपने जेब में से एक हाजमुला का डिब्बी बाहर निकालता है और उसमें से 2-3 गोली खा लेता है और ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक बीस्ट के अंदर और फिर उसके बाद ये हमला करना स्टार्ट करता है अल्फा के ऊपर, लेकिन फिर भी अल्फा इससे नहीं हारती है। तो ये जमीन खोदता है और वहां से भाग के निकलता है खुद को बचाने के लिए। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा शैडो इसी जगह पे नीचे घूम रहा होता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए और तभी ये बंदा शैडो के सामने आ जाता है। तो ये शैडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शैडो इसके स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड से रोक देता है और बोलता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। फिर उसके बाद शैडो और ये चोटी वाला बंदा यहाँ पे फाइट करते रहते हैं, लेकिन शैडो इसको बहुत आसानी से हरा देता है। वो इसको एक झटके में काट के फेंक देता है। तो ये बंदे को लगता है कि अब खत्म होने वाला है, तो वो वापस से अपने जेब से हाजमुला का डिब्बी बाहर निकालता है और उसमें से सारी की सारी गोली खा लेता है। इसको पता नहीं है कि हाजमुला का सिर्फ 1 से 2 टैबलेट खाना चाहिए, अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। और जैसे ही इसने सारी की सारी गोली खा ली होती है, इसकी पूरी बॉडी फूल जाती है और ये एकदम से बॉडी बिल्डर बन जाता है और फिर ये हमला करना स्टार्ट करता है हमारे शैडो के ऊपर, लेकिन शैडो उसके सारे के सारे अटैक को इजीली रोकता है और अपने नेक्स्ट अटैक से उसको खत्म कर देता है और बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे सामने। तभी मरने के पहले ये बंदे का पेंडेंट बाहर निकलता है और उसमें उसकी बेटी का फोटो होता है। तो क्या अभी हमें एक सैड बैक स्टोरी मिलने वाला है? नहीं भाई, इसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि ये बंदा खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शैडो की बहन वहां से खुद ही बच के निकल आती है, ऐसा सबको लगता है और वो निकल लेती है अपने स्कूल में पढ़ने के लिए। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैडो अपनी 7 लड़कियों के साथ ऊपर खड़ा रहता है और तभी अल्फा उसे कहती है कि शैडो अभी टाइम हो चुका है कि हम तुम्हें छोड़ के यहाँ से निकल जाए, ये गुड बाय है। तो ये लड़कियों ने शैडो क्यों छोड़ा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैडो भी अभी 15 साल का हो चुका होता है और वो खुद जा रहा होता है सिटी के अंदर पढ़ाई करने के लिए। तभी वो बोलता है कि उसे याद है कि जब अल्फा ने टीम को छोड़ के गई थी तो उसने ये कहा था कि जो डीमन डियाब्लोस का कल्ट है वो बहुत ग्रो हो रहा है। तो ये लोग ये चाहते हैं कि ये सातों की सातों लड़कियां अपने आप को यहाँ से डिसबैंड करे और जाके कल्ट ऑफ डियाब्लोस के ऊपर हमला करे। तो इसीलिए ये लोग ये काम करने के लिए यहाँ से निकल चुकी है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि शैडो यहाँ पे पहुंच चुका होता है इस नए सिटी के अंदर और यहाँ पे आने के बाद उसका मेन गोल ये होता है कि उसे एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रहना है। तो वो खुद का नाम बताता है कि उसका नाम सिड कागेनो है और वो यहाँ पे एक टकला बंदा और एक येलो बाल वाले नॉर्मल बंदे के साथ दोस्ती करता है और बोलता है कि इन दोनों से बड़े बैकग्राउंड कैरेक्टर और कोई नहीं हो सकते हैं। फिर इसके बाद ये लोग एक नॉर्मल सा ट्रेन लेते हैं जो कि पूरी तरह से भरा हुआ रहता है और जाते हैं स्कूल में। वहीं वो लोग बात करते हैं बुशिन नाम के एक फेस्टिवल के बारे में जहाँ पे सबसे टफ स्वॉर्ड्समैन आके उनका पावर दिखाते हैं और जो बंदा यहाँ पे जीत जाता है वो एकदम टॉप पे पहुंचता है और बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे प्यार में पड़ जाती है। तो ऐसे ही तीनों बॉयज यहाँ पे बॉयज टॉक कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रिंसेस होती है जिसको बहुत सारे लड़के लोग प्रपोज कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक एक करके सब लोग को रिजेक्ट कर रही होती है। फिर इसके बाद हमारे शैडो के दोस्त लोग उससे कहते हैं कि तुम भी जाओ इस लड़की को प्रपोज करो, क्या पता ये तुमसे सेट हो जाए। तो शैडो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं इसे प्रपोज करूंगा, लेकिन इसके मन में ये होता है कि ये डेफिनेटली इसे प्रपोज करेगा एकदम बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह और रिजेक्ट होकर वहां से निकल लेगा। इसको हर एक चीज बैकग्राउंड कैरेक्टर के जैसे करना है क्योंकि इसको लिटरली एक एनपीसी बनना है। फिर ये अगले सीन में जाता है और ये मेरी तरह हकला के इस लड़की को प्रपोज करता है और इसको लगता है कि अब ये इसे रिजेक्ट कर देगी, लेकिन ये बंदी इसका हाथ पकड़ती है और बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। तो ये चीज तो सबको शौक लगी, मुझे तक शौक लगा, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता था कि ये ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये बंदा मेन कैरेक्टर है भाई इस एनिमे का। अगर ये बंदी सेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं ना भाई, मेरे बस की बात नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं कि अगले दिन वो अपने स्कूल में दोस्त लोग के साथ कैंटीन में बैठ के खाना खा रहा होता है और उसके दोस्त लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई तूने उस बंदी को सेट कैसे कर लिया। तभी प्रिंसेस यहाँ पे आती है और इसके साथ बैठ के खाना खाना स्टार्ट करती है। तो सब लोग बोलते हैं कि मैम आप हमारे साथ गरीबों वाला खाना क्यों खा रही हो, आपको तो स्पेशल खाना खाना चाहिए। वो बोलती है तुम टेंशन मत लो, हम यहाँ पे स्पेशल खाना खाएंगे। ऐसा बोल के वो वहाँ पे सारा का सारा स्पेशल खाना अपने नए बॉयफ्रेंड शैडो के साथ खाना स्टार्ट करती है। तो शैडो सोचता है कि वो यहाँ पे एकदम से बदतमीजी करेगा ताकि ये बंदी उससे ब्रेकअप कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बोलती है कि शैडो अब से तुम मेरे क्लास में आओगे, तुम और मैं सेम क्लास में पढ़ने वाले हैं, मेरा बहुत पहचाने स्कूल के अंदर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैडो लिटरली इसके क्लास में सेक्शन 1 में पहुंच गया होता है और यहाँ पे ये स्वॉर्ड फाइटिंग सीख रहा होता है। तो जो इनका इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि हमारा जो ये न्यू स्टूडेंट है इसके साथ स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस आज से शुरू होगी। तो ये डायरेक्टली हमारी प्रिंसेस के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रिंसेस इसको स्टार्टिंग में इजीली सिखा रही होती है हर एक चीज। तभी शैडो नोटिस करता है कि जो प्रिंसेस है वो कुछ ज्यादा खास नहीं है, उसकी स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल्स एकदम नॉर्मल है, इससे अच्छा तो उसकी बहन की स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल्स थी। यहाँ पे ये लोग एक्सरसाइज करते हैं और साथ में रहते हैं। उसके बाद हमारा जो ये टीचर होता है वो प्रिंसेस से बात करता है और बोलता है कि ओए प्रिंसेस, मुझे दिख रहा है कि तुम किसी और की गर्लफ्रेंड बन चुकी हो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम मेरी फियांसे बनने वाली हो। तो ये सब सुन के हमारा शैडो वहां से चुपचाप निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैडो यहाँ पे एक वाटरफॉल के पास बैठा होता है और उसकी नई गर्लफ्रेंड यहाँ पे आके उससे बात कर रही होती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो तुम मुझसे इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो। तो तभी वो बोलता है कि तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि तुमने मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम का बॉयफ्रेंड बना के रखा है। तो शैडो बोलता है कि मैं ये काम अभी छोड़ने वाला हूँ और मुझे तुम्हारा नाम का बॉयफ्रेंड नहीं बनना है। तो वो बोलती मुझे पता है,
लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा और टाइम दो, मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी है, इसके लिए तुम्हें अगर चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। तो वो एक सोने का सिक्का नीचे फेंकती है और ये देख के तो भाई हमारा शैडो एक डॉगी की तरह उस पैसे के लिए भागता है। तो वो मल्टीपल कॉइन्स फेंकती है और शैडो मल्टीपल कॉइन्स खाना शुरू करता है और वो लिटरली इसका डॉगी बन जाता है। I mean, भाई तू क्या कर रहा है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये दोनों एकदम से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, खाना खाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं और स्कूल में सबके सामने हाथ पकड़े घूमते रहते हैं। सबको लगता है कि इनकी जोड़ी तो बहुत परफेक्ट है, लेकिन जो हमारा ये टीचर होता है वो इसको इग्नोर कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ये लोग स्कूल के बाद घर जा रहे होते हैं ट्रेन में बैठ के, तभी शैडो इससे बात करता है। उसके बाद ये लोग आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो वो बोलती है कि उसको उस स्कूल टीचर से शादी नहीं करनी है क्योंकि वो बंदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उसके बाद वो अपना आइसक्रीम शैडो खिलाती है और बोलती है कि तुम चुपचाप मेरा काम करते रहो ताकि हमारे टीचर मुझसे शादी ना करे और मैं ऐसे ही फ्री हो जाऊं। फिर शैडो पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि उस टीचर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलती है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तो एक इशू है और ये चीज असल में इम्पॉसिबल है। अगर कोई बंदे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए मुझे उसका वो प्रॉब्लम ढूंढना है और उसे उसी प्रॉब्लम से हराना है। ऐसा बोल के वो कॉइन फेंकती है और भाई हमारा शैडो एक डॉगी की तरह वो कॉइन वापस से पकड़ लेता है। फिर इसके बाद ये लोग वापस से घर जा रहे होते हैं ट्रेन में, तभी हमारी प्रिंसेस शैडो को बोलती है कि तुम मेरे साथ फेंसिंग क्यों कर रहे थे। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा फेंसिंग वाला स्टाइल बहुत पसंद है। तो वो बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा फेंसिंग स्टाइल मुझे खुद को नहीं पसंद है और ये सबसे मीडियोकर स्टाइल है, तो तुम्हें ये कैसे पसंद है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो शैडो चिल करके बैठा होता है और हमारी प्रिंसेस अपना स्वॉर्ड लेके उसके सामने खड़ी होती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है। लेकिन शैडो बोलता है मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा स्टाइल सही में बहुत पसंद आया। तो वो बोलती है अच्छा अगर ऐसी बात है, ऐसा बोल के वहां से चुपचाप निकल लेती है और इसी के साथ शैडो का ब्रेकअप हो जाता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर अगले दिन वो वापस से स्कूल जाता है और उसके दोस्त लोग पूछते हैं कि तुमने 2 हफ्ते तक वो लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, तुमने क्या क्या किया, तुमने डेफिनेटली उसका हाथ पकड़ा होगा, उसे किस तो किया होगा। शैडो बोलता है नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो उसके स्कूल जा रहा होता है कि तभी स्कूल में कुछ गार्ड्स आते हैं और वो शैडो को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम हमें ये बताओ कि तुमने प्रिंसेस को किडनैप क्यों किया, क्योंकि वो कल से घर वापस नहीं आई है और लास्ट आदमी जिसके साथ वो थी वो तुम ही थे। तो शैडो यहाँ पे दिखता है कि वो खतरे में है, तो वो अपने हाथ ऊपर करता है और बोलता है मैं माफी मांगता हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, बस मुझे हर्ट मत करना। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो प्रिंसेस होती है उसे इन लोगों ने एक जेल टाइप एरिया में बंद करके रखा होता है और यहाँ पे एक मैड साइंटिस्ट आता है और वो उसके रॉयल ब्लड को उसके अंदर से निकाल रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा वो उसे बोलता होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि प्रिंसेस के लेफ्ट साइड में एक और मॉन्स्टर जैसी लड़की बैठी होती है। तो क्या ये बंदा इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था? शायद से। भाई ये एनिमे में हो क्या रहा है, हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई बंदी किडनैप पे किडनैप हो जा रही है, कैसा एनिमे है ये। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर शैडो यहाँ पे मार खा रहा होता है। ये लोग उसको लिटरली जानबूझ के मार रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन शैडो खुद टेंशन में नहीं होता है। वो बोलता है कि ये सबसे बेस्ट एनपीसी वाली चीज नहीं है, मैं मार क्यों खा रहा हूँ। तो वो जानबूझ के रोने की एक्टिंग करता है और इनको बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो छोड़ दो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि प्रिंसेस यहाँ पे शांति से बैठी होती है और दिन बाय दिन ये बंदा उसका खून पे खून निकाल रहा होता है। तो उससे कहती है कि प्लीज तुम मेरा खून ज्यादा मत निकालो, मुझे अभी मरने की इच्छा नहीं है। तो बंदा बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर वो बैठ के अपने पागलपने में आता है और बोलता है कि पहले मेरे इस लैब के ऊपर हमला हो चुका था, मेरा पूरा लैब डिस्ट्रॉय हो गया था, मेरी जिंदगी कितनी दर्दनाक है। ऐसा बोल के वो पीछे वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उसे थोड़ा मारने लगता है। फिर उसके बाद वो हमारी प्रिंसेस को पता नहीं क्या एकदम से अजीब सा गोबर जैसा चीज खिलाता रहता है, ये कितना खराब खाना खिला रहा है हमारी गर्ल को। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी प्रिंसेस की बड़ी बहन होती है रेड बाल वाली बंदी, वो यहाँ पे बात कर रही होती है सबसे और वो अपना नेक्स्ट प्लान को कैरी आउट कर रही होती है अपनी बहन को बचाने के लिए। तो उसको हमारे शैडो के बारे में मालूम पड़ता है और वो बोलती है कि शायद से इसमें शैडो की गलती नहीं है। तभी हमें दिखाते हैं कि जो शैडो की बहन होती है वो नीचे पागल हो रही होती है, बोल रही होती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को तुमने किडनैप कैसे किया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम लोग उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। और तभी ये बड़े से बाल वाली बंदी इसके सामने खड़ी होती है जिसके इतनी सारी चोटी होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। आई मीन इतने बाल इसके सर पे आए कैसे, इसके कपड़े से बड़े तो इसके बाल ही है। और वो हमारी बहन को पकड़ के उसको अटैक कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पे बैठ के हमारी रेड बाल वाली बंदी अपनी बहन के बारे में सोचती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे प्रिंसेस का हाल बहुत बुरा हो चुका होता है। ये देख के मुझे इस पे तरस आ रहा था कि भाई ये इतनी ब्यूटीफुल थी और अभी इसका क्या हालत हो गया है, इसके ऊपर सब खाना गिरा हुआ है, इसकी बॉडी पे से खून निकल रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर को लात मार के यहाँ से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि चल भाई तू जा, तेरे को छोड़ दिया गया है। लेकिन फिर भी जब ये अपने घर जा रहा होता है तो लोग इसके ऊपर निगरानी कर ही रहे होते हैं। तो तभी इसको एक लड़की मिलती है जिसने अपना हुड पहन के रखा होता है और वो इसको बोलती है कि हम कुछ टाइम बाद मिलने वाले हैं। और मुझे 100% यकीन है कि ये बंदी कोई और नहीं अल्फा ही है, क्योंकि जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम में घुसता है तो वो देखता है कि अल्फा वहाँ पे बैठी होती है और वो इससे बात कर रही होती है चीजों के ऊपर। वो इससे कहती है कि हम लोग हमारा काम एकदम अच्छे से कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बीटा हर एक लड़की मिलके अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम आगे बढ़ा रहे हैं और शैडो गार्डन बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर वो यहाँ पे आके हमारे हीरो के ऊपर आके बैठती है, उससे बात करती है, बोलती है कि शायद से डियाब्लोस के गैंग वाले लोगों ने प्रिंसेस को किडनैप किया है और हम लोग ये रॉयल नाइट्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग खुद मिले हुए हैं। ऐसा बोल के वो शैडो का कपड़ा निकालने लगती है और उसके कपड़े चेंज करती है। वो कोई भी गलत काम नहीं कर रही है गाइस, ट्रस्ट मी। फिर इसके
बाद वो खुद के कपड़े चेंज करती है, अपने शैडो गार्डन वाले यूनिफॉर्म में आती है और बोलती है कि मैं सर ये जॉब पे निकल रही हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि प्रिंसेस का हाल वापस से बहुत बुरा हो चुका होता है और वो डीमन भी उसे देख रहा होता है। फिर इसके बाद हमारा शैडो अपने रूम को सजाता है और वहाँ पे मस्त अपने फॉर्म में बैठ जाता है। तभी यहाँ पे आती है व्हाइट बाल वाली बंदी जिसका नाम होता है डेल्टा। ये यहाँ पे आके शैडो से बात करती है और तभी शैडो उसको एक चिट्ठी देता है और वो चिट्ठी में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिखा होता है। इसके बाद सारी की सारी गर्ल्स रेडी होती है उनके मिशन को कैरी आउट करने के लिए। मीनवाइल डेल्टा यहाँ पे बैठ के वो चिट्ठी पढ़ने की कोशिश कर रही होती है और शैडो यहाँ पे मस्त अपने राजा वाले फॉर्म में होता है। डेल्टा लिटरली शैडो की एक फैन गर्ल बन चुकी है। इसके बाद शैडो अपने रूम में से बाहर निकलता है तो उसके सामने ये दोनों गुंडे लोग आके बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम तुझे तोड़ने वाले हैं। लेकिन तभी शैडो इनके सामने 2-3 लोग को खत्म कर देता है और फिर इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और बोलता है कि मैं कोई सिड कागिनो नहीं हूँ, मैं हूँ शैडो। ऐसा बोल के वो इनको खत्म करता है और मीनवाइल डेल्टा यहाँ पे बैठ के हर एक चीज अपने नोटबुक में लिख रही होती है फैन गर्ल की तरह। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रीटा तो एकदम से पागल हो जाती है, वो यहाँ पे अटैक करती रहती है सब लोग के ऊपर और भाई ये मेरी कैट गर्ल तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये यहाँ पे अटैक कर करके सबको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। मीनवाइल रॉयल गार्ड्स भी यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। तो ये मैड साइंटिस्ट जाता है हमारी प्रिंसेस के पास और बोलता है कि आज मैं मेरे प्रोटोटाइप को कंप्लीट करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो प्रिंसेस के ब्लड को डाल देता है इस मॉन्स्टर के अंदर और ये मॉन्स्टर ऑन द स्पॉट ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो उसके मैग्निफिसेंट फेज में आती है। जैसे वो यहाँ पे आती है तो वो सबसे पहले अटैक करके इस मैड साइंटिस्ट को मारती है और हमारी प्रिंसेस के चेन को तोड़ देती है। उसके बाद वो इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करती रहती है। उसी चीज का फायदा उठा के हमारी प्रिंसेस यहाँ से भाग लेती है। प्रिंसेस के हाथ में चाबी आता है और वो चाबी से खुद के लॉक को खोल के यहाँ से निकलने लगती है। तो वो देखती है कि उसके सामने उसका होने वाला हस्बैंड होता है और यही बंदे ने यहाँ पे इसके ऊपर ये सब अटैक करवाया होता है। तो ये देख के वो गुस्से में आती है और इससे लड़ने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो इसकी बराबरी नहीं कर पाती क्योंकि ये बंदा एकदम टॉप लेवल का होता है और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के वो हमारी प्रिंसेस के ऊपर हमला करता है और प्रिंसेस को मालूम पड़ जाता है कि वो इसके लेवल की नहीं है क्योंकि उसका स्वॉर्ड पानी में गिर जाता है और वो इसको लात मार के पानी में डालता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है शैडो की। शैडो यहाँ पे चल के आता है और बोलता है अब सब खत्म, मैं हूँ शैडो। शैडो को यहाँ पे देख के हमारा ये येलो बॉय बोलता है कि तुम कोई भी हो, तुम मेरे बराबरी में नहीं आ सकते हो क्योंकि मैं 12 फेमस नाइट्स में से एक हूँ। ऐसा बोल के वो शैडो पे हमला करता है, लेकिन शैडो उसके अटैक को डॉज कर देता है और वो पीछे हमारी प्रिंसेस के पास आके खड़ा हो जाता है। वेल ये होती है सुपर हीरो वाली एंट्री। मीनवाइल यहाँ पे सिटी के अंदर तो भाई ये मॉन्स्टर पागल होकर हर जगह हमला कर रहा होता है और लोग यहाँ पे आके इसको रोक रहे होते हैं, लेकिन किसी का भी कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। तो हमारी रेड गर्ल यहाँ पे हर एक चीज देख के आती है मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो खुद इस मॉन्स्टर के एक हाथ को काटती है और उसे लगता है कि वो जीत रही है, लेकिन मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट करता है और वो वापस से हमारी रेड गर्ल के ऊपर हमला करता है। तो रेड गर्ल उसे काटती रहती है, उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। तभी अल्फा यहाँ पे आती है और बोलती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो कितनी तकलीफ में है, तुम उसे बार बार मार रही हो और वो रीजनरेट हो रही है, मुझे उसे एक अटैक में खत्म करना पड़ेगा। ऐसा बोल के अल्फा हवा में जंप मारती है और अपने स्वॉर्ड से एक ब्लू कलर का फ्लेम निकालती है और एक सिंगल अटैक में इसे मार के इस लड़की को फ्री कर देती है और बोलती है कि तुम अभी हमारे साथ चलो शैडो गार्डन में। इसके बाद वो हमारी रेड गर्ल को बोलती है कि तुम अब शांति से बैठो, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा शैडो अभी भी इस येलो बॉय से लड़ रहा होता है। तो येलो बॉय खुद को पावर अप करता है और वो शैडो पे हमला करता रहता है। शैडो एकदम से रिलैक्स होकर इसके अटैक को रोक रहा होता है और बहुत बैडएस दिखता है शैडो यहाँ पे। शैडो इसको हराता है और ये अटैक देख देख के हमारी प्रिंसेस शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि ये बंदा जो फेंसिंग स्टाइल यूज कर रहा है वो तो सेम टू सेम मेरे जैसा है, लेकिन ये कितना स्ट्रॉन्ग है। अब तक मैं खुद के ये स्वॉर्ड स्टाइल को हेट कर दी, लेकिन ये बंदा इतना अच्छे से इसको यूज कर रहा है, मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। ऐसा बोल के वो अपने बैक स्टोरी के बारे में सोच रही होती है और शैडो की आंखों में यहाँ से लाइट निकलने लगती है और वो गुस्सा होता है इस बंदे के ऊपर। तभी ये बंदा वापस से अपने जेब में से हाजमुला की डिब्बी बाहर निकालता है और वो सारी की सारी गोली एक साथ खाने लगता है। तो हाजमुला खाने के बाद उसके पेट में गुड़गुड़ होती है और वो लेवल अप होके एक नया मॉन्स्टर बन जाता है। सच बोलूंगा ये मॉन्स्टर बहुत कूल दिख रहा है। वो बोलता है कि मैं हूँ थर्ड अवेकेंड, इसका मतलब मुझे नहीं पता लेकिन बहुत कूल लग रहा था। इसके बाद ये लोग इनकी फाइट वापस से स्टार्ट करते हैं और ये बंदा अपने पूरे फोर्स को यूज करता है शैडो के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन भाई वो बंदा लड़ रहा जिससे है वो है शैडो। शैडो उसके अटैक को रोकता है और उसको धड़ाधड़ मारना स्टार्ट करता है। ये बंदा कंफ्यूज होता है कि भाई ये हो क्या रहा है। शैडो मुक्के पे मुक्का मारता है, लात पे लात मारता है और इसको डिस्ट्रॉय करता रहता है। उसके बाद शैडो अपना रेस बाहर निकालता है और एक शील्ड बनाता है अपने आसपास और फिर वो इसको थोड़ा ज्ञान बांटता है और ज्ञान बांटने के बाद वो बोलता है कि अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे गिरा तो तुम क्या करोगे। वेल सिंपली मैं खुद एक न्यूक्लियर बॉम्ब हूँ। ऐसा बोल के वो बोलता है दिस इज माई ऑल माइटी पावर, आई एम एटॉमिक। ऐसा वो जैसे ही बोलता है यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये बंदा खत्म हो जाता है। ये अब तक का सबसे बैडएस अटैक है। पूरी की पूरी एरिया डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पे तो पूरी सिटी में आग लग जाती है। भाई ये पावर है हमारे शैडो की। और ये सब चीज देख के उसकी सातों की सातों फैन गर्ल्स एकदम से पागल हो गई होती है उसके प्यार में। यहाँ तक कि हमारी रेड गर्ल जब ये सब देखती है तो उसको शौक लगता है। वो बोलती है ये सब किया किसने। और हमारी प्रिंसेस यहाँ पे अकेली बची होती है एक स्वॉर्ड पकड़ के और ये पता नहीं क्यों इस सिचुएशन में स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर रही थी। मतलब बहन तुम क्या कर रही हो। वेल तभी इसकी बहन यहाँ
पे आती है और इसको पकड़ के रोने लगती है, बोलती है कि तुम ठीक हो ना मेरी बहन। और ये लोग यहाँ पे इनका बहनों वाला इमोशनल ड्रामा करते हैं। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अगले दिन स्कूल में जाके हमारी प्रिंसेस हमारे शैडो से फिर से बात करती है और वो उसके प्यार में इस वक्त सच में पागल हो चुकी होती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी स्वॉर्ड वाली स्टाइल बहुत पसंद है, और वो अपने बाल को मोड़ रही होती है। पहली बार वो ब्लश कर रही होती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और वेल मुझे मेरी ये स्वॉर्ड स्टाइल अभी बहुत पसंद आ गई है, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लोग कुछ दिन और एक कपल बन के रह सकते हैं, और सच बोलूं तो मुझे तुमसे बहुत प्यार भी हो गया है। ऐसा बोल के वो अपना लव कन्फेस करती है शैडो को। तो क्या अब शैडो इसके लव को एक्सेप्ट करेगा? आई मीन इसे करना ही चाहिए, लेकिन तभी वो इसको ना बोल देता है। तो ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो स्माइल करती है और बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के फटाक से उसको मारती है, और यहाँ पे हर जगह शैडो का ब्लड उड़ जाता है। फिर इसके बाद एक रिपोर्ट बनती है कि एक बंदा बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और शायद से वो खत्म हो गया था। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी सारी की सारी मेन गर्ल्स बैठ के यहाँ पे शैडो के बारे में बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि हमारे बॉस कितने कूल है। फिर ऐसे ही वो लोग उनके नए मिशन के लिए रेडी होते हैं, और उसका नाम होता है कि शैडो गार्डन अभी डिलीवर करने वाला है डेथ्स जजमेंट। यहाँ पे जो हमारे शैडो ने अटैक किया होता है उसके वजह से पूरे सिटी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा छेद भी हो गया होता है। तो सब लोग इसके ऊपर छानबीन कर रहे होते हैं। तो हमारी रेड गर्ल बोलती है कि शायद से ये डियाब्लोस के गैंग वाले लोगों ने ही किया है। तभी यहाँ पे एक स्पाइकी बॉय होता है ब्लू बाल वाला, और एक नॉर्मल सा चैड बॉय होता है। ये लोग यहाँ पे बात करके बोलते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब किसी और ने किया है, और इसी के साथ साथ इनको इस जगह पे से एक आर्टिफैक्ट भी मिलता है जो कि एक निंजा स्टार की तरह दिखता है। तो इसके बाद एक बंदी पिंक बाल वाली पिंगल की एंट्री हो चुकी है बॉयज। तो आप लोग जानते हो कि आपको कमेंट्स में क्या लिखना है। पिंगल यहाँ पे आती है और वो अपने बुक पढ़ के चल रही होती है। तो वो आके हमारे शैडो से टकरा चाहती है, और हमारा शैडो इस वक्त खूना खून हो चुका होता है। तो वो शैडो को देख के शर्माती है। बाय द वे पिंगल की एंट्री के साथ मैं इस वीडियो का लाइक गोल बताता हूँ आप लोग को। इस वीडियो का लाइक गोल बहुत ही सिंपल है। लाइक गोल है 6927 लाइक्स। ये लाइक गोल आप कंप्लीट कर लीजिए और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊंगा। वेल अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एक रैंडम आदमी रैंडमली रात के टाइम पे एक रैंडम गली में चल रहा होता है। तभी उसके सामने एक और रैंडम आदमी आता है, और ये रैंडम आदमी इस रैंडम आदमी को रैंडमली अटैक करके रैंडमली मार देता है। अब मैंने इस सेंटेंस में कितनी बार रैंडम बोला मुझे खुद को नहीं पता, और वो कहता है कि वो है शैडो गार्डन का बंदा, जो कि पूरी तरह से झूठ होता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वापस से अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, और उसके दोस्त लोग उससे वापस से हमारी प्रिंसेस के बारे में फ्लर्टिंग वाली बातें पूछ रहे होते हैं। उसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे पिंक गर्ल काउंसिल में आके बैठी होती है, और सब लोग उसको दिखाते हैं कि उन लोग को एक आर्टिफैक्ट मिला होता है जो कि ये स्टार की तरह दिखता है, और ये आर्टिफैक्ट इनको मिला होता है उसी जगह से जहाँ पे हमारे शैडो ने अटैक किया होता है। तो ये लोग कहते हैं कि इन लोग को इस आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। ये चाहते हैं कि हमारी पिंक गर्ल इस आर्टिफैक्ट को डिसाइफर करे और इसका पता लगाए कि ये क्या चीज है। तो पिंक गर्ल के बगल में उसके फादर होते हैं और बोलते हैं कि तुम तो इस दुनिया की सबसे अच्छी रिसर्चर हो, तुम ऐसा कर सकती हो मेरी बेटी। एंड ऑफ कोर्स इसे करना ही है क्योंकि इसके बाल पिंक कलर के हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे बॉयज गए होते हैं मार्केट के अंदर, और वहाँ पे एक मॉल बना होता है। वो लोग इस मॉल में इसलिए गए होते हैं क्योंकि इन लोग को यहाँ से चॉकलेट चाहिए होता है, और इनका प्लान ये होता है कि ये लोग चॉकलेट लेंगे और जाके किसी लड़की को वो चॉकलेट पकड़ा देंगे ताकि वो लड़की इनके प्यार में पागल हो जाए। और चॉकलेट क्या चीज है ये इनमें से किसी को नहीं पता। तो ये लोग अंदर घुसते हैं मॉल के, और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और वो हमारे शैडो को यहाँ से लेके जाती है। कहती है कि सर हमें आपका सर्वे करना है। ऐसा बोल के वो शैडो को अंदर लेके जाती है, और ये उसे लेके जाती है एक सीक्रेट रूम में। यहाँ पे असल में शैडो को मालूम पड़ता है कि जो पूरा मॉल और मार्केट है ये इसकी खुद की एक शैडो गैंग की बंदी ने बनाया होता है। तभी शैडो को स्ट्राइक होता है कि उसने इस बंदी को पहले ही अपने बचपन में शुगर, चॉकलेट, इन सब चीजों के बारे में बताया होता है, और ये बंदी होती है गामा। तो शैडो बोलता है गामा तुमने ये पूरा मॉल खुद से बनाया है? गामा बोलती है हाँ। ऐसा बोल के गामा आराम से नीचे उतर के आती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो अपने मुंह के ऊपर गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर इसके बाद शैडो मस्त राजा की तरह अपने कुर्सी पे बैठता है और गामा से बात करता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा बोल के वो उन सबको थोड़ा थोड़ा अपना पावर दे देता है। फिर बाद में गामा उसको दिखाती है कि गामा ने यहाँ पे बड़े आसानी से 100 बिलियन कॉइन्स कमा लिए हैं। ये देख के तो भाई हमारे शैडो की हवा निकल जाती है। तभी गामा उसको बताती है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि एक बंदा अपने आप को शैडो गार्डन बोल के लोगों को रात को मार रहा है, और ये बंदा हमारा नाम खराब कर रहा है। तभी हमारे शैडो को लगता है कि ये सब हमारी प्रिंसेस कर रही है। तो ऐसा बोल के वो बोलता है कि मुझे पता है वो बंदा कौन है और मैं उसको पकड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल के वहाँ से निकल लेता है। जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो ये सुन के गामा बोलती है कि सर मुझे पहले से ही पता था कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप एक सेकंड में ये सब समझ जाओगे। आप मेरी ये नई बंदी नू को यहाँ से लेके जाओ, वो आपका हेल्प करेगी। तो शैडो यहाँ से निकलता है और इनके पास से 3 चॉकलेट के पैकेट फ्री में लेता है और एक सोने का सिक्का चोरी भी कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि शैडो और उसके दोस्त लोग यहाँ से भाग भाग के जा रहे होते हैं अपने घर पहुंचने के लिए। लेकिन तभी शैडो को सुनाई देता है कि कहीं पे तो कुछ अटैक हो रहा है। तो वो उसके दोस्तों को कहता है कि मुझे पट्टी आई है तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ दीवार के पास पट्टी करके पत्ते से अपने आप को साफ करके आ जाऊंगा। तो इसके दोस्त लोग बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोल के वो निकल लेते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी प्रिंसेस असल में यहाँ पे एक बंदे से लड़ रही होती है जो अपने आप को शैडो गार्डन वाला बंदा बोल रहा होता है।
है और ये सब चीज शैडो ऊपर से देख रहा होता है। तभी यहाँ पे इसके मल्टीपल दोस्त लोग आते हैं और वो प्रिंसेस के ऊपर हमला करते हैं। तो प्रिंसेस के बॉडी से वापस से रेड जेली निकलने लगता है। ट्रस्ट में ये खून नहीं है क्योंकि खून इतना विस्कस नहीं होता है। तभी शैडो यहाँ पे आता है और वो हमारी प्रिंसेस को बचाता है और बोलता है कि तुम लोग मेरा नाम खराब कर रहे हो। फिर शैडो प्रिंसेस को बोलता है तुम यहाँ से निकल लो, इन लोग को मैं संभालूंगा। ऐसा बोल के शैडो जाता है ऊपर और अपने स्लाइम वाले अटैक से सबके अंदर से रेड जेली फटाफट निकाल रहा होता है। उतने में हमारी न्यू जाती है और ये एक बचे हुए बंदे को पकड़ती है और बोलती है कि मैं तुमसे पूछताछ करने वाली हूँ। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे 6 आंखों वाला एक वॉरियर टाइप बंदा इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि हमारा प्लान धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, हमारा नेक्स्ट प्लान बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो प्रिंसेस होती है वो अपनी बड़ी बहन रेड गर्ल से मिलती है और उसको बोलती है कि उसका हाथ टूट चुका है और तो और ये सारे के सारे अटैक असल में शैडो गार्डन के लोग नहीं कर रहे हैं, डियाब्लो के कल्ट वाले लोग कर रहे हैं और वो लोग सिर्फ शैडो गार्डन का नाम खराब कर रहे हैं। तो ये सुन के रेड गर्ल बोलती है कि नहीं नहीं, डियाब्लो कल्ट और तो और शैडो गार्डन ये दोनों के दोनों हमारे एनिमीज है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैडो के दोस्त लोगों ने उसका नाम खराब कर दिया होता है। उन लोगों ने बोल दिया होता है कि हमारा भाई शैडो सिटी में जाके दीवार के पास पॉटी करके पत्ते से अपने आप को साफ करके यहाँ पे आया है। तो ये सुन के सब लोग को बहुत हंसी आती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो ये ब्लॉन्डी बॉय होता है वो एक लड़की को चॉकलेट देता है, लेकिन वो बंदी उसे रिजेक्ट करके वहां से निकल लेती है। मीनवाइल शैडो लाइब्रेरी में बैठा होता है और उसके बगल में पिंक गर्ल आके बैठ जाती है। तो शैडो बोलता है कि मैं इसको ये चॉकलेट देके निकल लेता हूँ। तो शैडो उसे चॉकलेट देता है और वहां से चुपचाप निकल लेता है। हमें फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि पिंक गर्ल यहाँ पे चॉकलेट खा रही होती है और वो उसके आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। तभी उसके डैड वहां पे आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने चॉकलेट दिया है तो इसका ये मतलब है कि वो बंदा तुमसे बहुत प्यार करता है। तो इसको स्ट्राइक होता है कि शैडो वही बंदा है जिसके बॉडी पे पूरा खून खून लगा हुआ था और उसने आके इसकी हेल्प करी थी। तो तभी इसको लगता है कि शायद से ये भी शैडो से प्यार करती है और ये शैडो के लिए कुछ न कुछ बनाने लगती है। मीनवाइल उसके डैड देखते हैं कि वो आराम से बैठ के उस आर्टिफैक्ट को डिसाइफर कर रही होती है। तो उसके डैड इसे थोड़ी प्यार भरी बातें करते हैं और बोलते हैं कि तुम तुम्हारी मॉम की तरह इस चीज में बहुत आगे जाने वाली हो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी पिंक गर्ल अपने रूम में बैठ के चॉकलेट खा रही होती है और शैडो के बारे में सोच रही होती है। वो बोल रही होती है कि उसे प्यार हो चुका है शैडो से। मीनवाइल शैडो अगले सीन में अपने स्कूल जा रहा होता है और न्यू उसके पीछे होती है। यहाँ पे शैडो और न्यू दोनों ही स्कूल जा रहे होते हैं। तभी न्यू शैडो को बताती है कि डियाब्लोस के कल्ट में कुछ बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है थर्ड चिल्ड्रन, सेकंड चिल्ड्रन, फर्स्ट चिल्ड्रन। ये लोग थोड़े से ज्यादा ही अलग होते हैं और ओवरपावर्ड होते हैं। मीनवाइल शैडो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में एक पेपर होता है, वो उसके ऊपर ध्यान दे रहा होता है और उस पेपर में असल में एक टूर्नामेंट के बारे में बात चल रही होती है जिसमें उसके दोस्त लोगों ने उसका नाम डाल के उसकी एंट्री भर दी होती है। तो शैडो इसको देख के बड़ा टेंशन में होता है और वो उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें न्यू बताती है कि एक बंदा है जिसका नाम है रेक्स और रेक्स असल में बहुत पावरफुल है और वो गेम ऑफ बिट्रेयल ये टाइटल से जाना चाहता है। मीनवाइल शैडो यहाँ से निकलता है और न्यू को बोलता है बाकी काम तुम संभाल लो। इसके बाद न्यू यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखती है कि एक कपल बैठा होता है। उसको देख के न्यू को अपना बैक स्टोरी याद आता है और वो बोलती है कि मेरी जिंदगी पहले बहुत अच्छी थी लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि शैडो सर ने मुझे बचाया और मेरे ऊपर से ये पोजीशन वाला चीज निकाल दिया। फिर तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैडो की बहन ने एक बंदे को टूर्नामेंट में हरा दिया होता है और वो बहुत बैडस लग रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे बंदे लोग बैटिंग कर रहे होते हैं और शैडो के दोस्त लोग तो बहुत बुरी तरह से हार रहे होते हैं। इसके बाद बारी आती है शैडो की और तो और हमारी इस मल्टीपल चोटी वाली बंदी की। ये यहाँ पे आती है और शैडो के साथ रेडी होती है फाइट करने के लिए। तभी इनकी फाइट शुरू होती है और ये स्लो मोशन में हो रहा होता है। शैडो पहले ही अपने मुंह में एक रेड कलर का बॉल फेंकता है और झूठा एक्टिंग करता है कि वो हार चुका है। तो सबको लगता है कि यहाँ पे हमारी ये मल्टीपल चोटी वाली बंदी जीत चुकी है, लेकिन शैडो खड़ा होता है और बोलता है नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। वो ऐसा बोल के बार बार मल्टीपल वेज में हार रहा होता है। उसका प्लान होता है कि उसे टोटल 100 तरीके से हारना है और उसको सबको ये दिखाना है कि वो एक प्रॉपर बैकग्राउंड कैरेक्टर जो कि एकदम से वर्थलेस है। लेकिन यहाँ पे इस बंदी से हारते हुए ये बंदी को शैडो से शायद प्यार हो जाता है क्योंकि वो समझ जाती है कि शैडो एकदम से खतरनाक बंदा है, उसके अंदर बहुत डिटरमिनेशन है। तभी रेफरी यहाँ पे आता है और वो ये फाइट को रोक के इस मल्टीपल चोटी वाली बंदी को विनर घोषित कर देता है। इसके बाद शैडो अपने मुंह पे पट्टी बांध के यहाँ से निकल रहा होता है। तभी पिंक गर्ल यहाँ पे आती है और शैडो से बात करने के लिए बैठ जाती है। वो शैडो को बोलती है कि मैंने आपका फाइट देखा और मैं समझ गई कि आप में बहुत स्ट्रेंथ और स्टैमिना है, इसीलिए मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ और मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। ये मेरे कुकीज है क्योंकि आपने मुझे चॉकलेट दिया था, इसीलिए मैं आपको ये दे रही हूँ। और रही बात चॉकलेट वाले कन्फेशन की, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग पहले दोस्त बने। तो शैडो बोलता है ठीक है। ये सुन के वो बंदी बहुत खुश हो जाती है और अपने डैड को बोलती है कि मैंने दोस्त बना लिया है इसके साथ। इसके बाद शैडो पिंक गर्ल की डैड से बात करता है और उसको मालूम पड़ता है कि पिंक गर्ल के जो डैड है वो असल में वाइस प्रिंसिपल है स्कूल के और तो और वो एक लेजेंडरी नाइट भी थे जिन्होंने बुशिन फेस्टिवल में सब लोग को हराया था। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पिंक गर्ल वापस से अपना चॉकलेट खा रही होती है, अपना रिसर्च कर रही होती है और शैडो के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे स्ट्राइक होता है कि शैडो पहले तो प्रिंसेस के साथ रिलेशनशिप में था, तो ये चीज उसको बहुत दर्द होती है। तो वो सोचती है कि अब उसे जाना है और प्रिंसेस से बात करना है। मीनवाइल प्रिंसेस अपने रूम में बैठ के ब्लैक कॉफी पी रही होती है। तभी पिंक गर्ल यहाँ पे आती है और वो प्रिंसेस के साथ बैठ के उससे बात करती है, लेकिन यहाँ पे वो अपने कॉफी में बहुत सारा शुगर और दूध डालती है। ये देख के प्रिंसेस का दिमाग खराब होता है। तो फिर हमारी पिंक गर्ल उनको बोलती है कि मैं यहाँ पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं जानना है, मुझे आपसे
कोई भी स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सीखना है। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप और शैडो आप दोनों अभी भी डेटिंग कर रहे हो? तो ये सुन के हमारी प्रिंसेस बोलती नहीं नहीं नहीं, हम लोग अभी डेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सुन के पिंक गर्ल बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो खुश होती है तो ये देख के हमारी प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आने लगता है। उसको यकीन नहीं होता कि शैडो ने एक और बंदी को सेट कर लिया है, क्योंकि पिंक गर्ल यहाँ पे शैडो के बारे में कहती है कि उसे शैडो से प्यार है और वो शैडो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। इसके बाद पिंक गर्ल यहाँ से निकलती है और हमारी प्रिंसेस गुस्से में रहती है। मीनवाइल शैडो जब अपने स्कूल में वापस से पहुंचता तो सब लोग उससे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, क्योंकि उसने बहुत मार खाया होता है। उसके बाद यहाँ पे आती है हमारी रोज प्रिंसेस, जो कि वही बंदी होती है जिसने शैडो को हराया होता है। इस एनिमे में क्या सब लोग प्रिंसेस ही है क्या? ये यहाँ पे आती है मल्टीपल चोटी वाली बंदी और इनको बोलती है ये स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बात करने वाली है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि कटर के अंदर हमारा ये 6 आंखों वाला बंदा बैठा होता है और उसके हाथ में 7वीं आंख होती है। ये बंदा क्या ऑक्टोपस है क्या? लेकिन आंख वाला ऑक्टोपस। ये इस 7वीं आंख को यूज करता है और एक बैरियर क्रिएट करता है, जिस बैरियर से यहाँ पे सबको अजीब सा फील होने लगता है। मीनवाइल हमारी प्रिंसेस अपने हाथ को ठीक करके अंदर आ ही रही होती है कि वो देखती है कि गेट बंद है और उसको खिड़की से दिखता है कि अंदर बहुत सारा खून बहा होता है। तभी शैडो नोटिस करता है कि यहाँ पे सबका मैजिक रुक रहा है। उसी वक्त यहाँ पे हमला होता है और बहुत सारे गुंडे अंदर घुस जाते हैं। शैडो ये सब देख के खुश होता है, वो बोलता है कि ये परफेक्ट सिचुएशन है। लेकिन जैसे ही गुंडे लोग बोलते हैं कि वो लोग शैडो गार्डन के हैं तो ये सुन के शैडो को गुस्सा आता है। गुंडे अंदर घुसते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। तो ये देख के हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वो तब नोटिस करते कि उसका मैजिक खत्म हो चुका है और ये गुंडा हमारी मल्टीपल चोटी वाली बंदी के ऊपर हमला करने के लिए आता है और उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। फिर वो उसको ऊपर एक डेथ ब्लो मारने वाला होता है कि शैडो बीच में आता है और वो ब्लो खा के वहाँ पे वो गिर के खत्म हो जाता है। जैसी ये प्रिंसेस देखती है तो वो रोने लगती है और बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और शैडो के साथ बहुत सारी जेली यहाँ पे गिर जाती है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि प्रिंसेस हमारे शैडो को अपने गोद में पकड़ती है और बोलती है कि मेरे स्वीट सिड मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए तुमने तुम्हारी जान की बाजी लगा दी मुझे बचाने के लिए। ऐसे बोल के वो रोने लगती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चों को इन लोगों ने हॉस्टेज बना के रख लिया होता है और उनको ऑडिटोरियम में बंद किया होता है और इनका बॉस हमारा आयरन बॉय यहाँ पे ये सब देख रहा होता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर शैडो आराम से खड़ा होता है, खुद के हार्ट के ऊपर 2-3 मुक्के मारता है और मैजिकली खुद को रिवाइव कर देता है। ये बंदा क्या नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे अपने बॉडी के सारे थ्रेड्स को चेंज करता है। थ्रेड एक ऐसी चीज होती है जो इसके बॉडी में मैजिक को कंट्रोल करती है और उसी के साथ साथ इसकी मैजिकल पावर्स वापस से आ जाते हैं। मतलब इस बंदे ने लिटरली 1 मिनट के अंदर एक आर्टिफैक्ट के पावर को नलिफाई कर दिया है। वाह भाई, तुझमें बहुत स्ट्रेंथ है। मीनवाइल हमारी पिंक गर्ल बैठ के यहाँ पे उसके वो आर्टिफैक्ट के ऊपर अपना रिसर्च कर रही होती है। तभी यहाँ पे ये झिंगुर जैसे दिखने वाला बंदा उसका कांच तोड़ के उसके रूम में घुसता है और बोलता है कि ओए मैं शैडो गार्डन से आया हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ इस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए। मेरा नाम है रेक्स ऑफ द गेम ऑफ बिट्रेयल, ऐसा वो बोलता है। उतने में यहाँ पे आता है ये गीगा चैड आदमी जिसके मुंह पे एक निशान होता है। ये यहाँ पे आके हमारी पिंक गर्ल को बचाता है और इस बंदे से लड़ना स्टार्ट करता है। तो पिंक गर्ल इस मौके का फायदा उठा के वहां से निकल लेती है। मीनवाइल शैडो मस्त अपने स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर सारा का सारा तमाशा देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है ये तो वही चीज है कि जो हर इंसान चाहता था। मीनवाइल हमारी दोनों की दोनों प्रिंसेस यहाँ पे बैठ के सोच रहे थे कि वो लोग स्कूल के अंदर कैसे घुसेंगे, क्योंकि बैरियर की वजह से वो लोग को अंदर एंट्री नहीं मिलती है। और शैडो बोलता है कि आज मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया, मेरे स्कूल के ऊपर गुंडों ने हमला किया है और अब मैं मेरे स्कूल को बचाऊंगा। वेल ऐसा बोल के वो एक एक करके अपने स्लाइम वाले अटैक से लोगों को मारना स्टार्ट करता है और वो जो स्नाइप करता है लोगों को उनके बॉडी में से जेली निकलना स्टार्ट हो जाता है। मीनवाइल पिंक गर्ल यहाँ पे गधों की तरह भाग रही होती है और वो एकदम से केयरलेस होकर भाग रही होती है। तो हमारा शैडो उसकी हेल्प करता है और उसके आसपास लोगों को स्नाइप करता है। फिर शैडो एकदम सुपर हीरो की तरह बिल्डिंग के ऊपर से कूदता है और भाई ये सीन में तो वो बहुत ही अमेजिंग दिखता है। फिर ऐसे ही वो पिंक गर्ल को बचाता है और लोगों को मारता रहता है। तभी पिंक गर्ल को याद आता है कि उसको वो झिंगूर वाले बंदे ने बोला था कि उसको ये वाला आर्टिफैक्ट चाहिए, क्योंकि वो जब दोनों आर्टिफैक्ट को जोड़ेगा तो यहाँ पे एक इनसेन पावर होने वाली है। मीनवाइल शैडो यहाँ पे आता है और 2-3 लोग को मारता है और पिंक गर्ल को फिर से बचाता है। मतलब ये बंदे ने पूरा इस सीक्वेंस में सिर्फ पिंक गर्ल को बचाया ही है। तो जब पिंक गर्ल गिरने लगती है तो वो वापस से आता है और एक हीरो की तरफ पिंक गर्ल को अपने गोद में पकड़ता है और उसके आर्टिफैक्ट पकड़ के उसको देता है। फिर वो उसको बोलता है कि तुम तुम्हारे ये गंदे से चप्पल तो निकाल दो, इसकी वजह से बहुत शोर हो रहा है, लोग तुम्हारा पीछा करेंगे। वेल इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि शैडो ने यहाँ पे मल्टीपल लोग को मार के उनको टांग के रखा होता है और वो यहाँ पे इस बंदी से आर्टिफैक्ट के बारे में समझ रहा होता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि ये जो गोल वाला आंख जैसे दिखने वाला आर्टिफैक्ट है इस बुक में उसी की वजह से सबकी मैजिकल पावर खत्म हो चुकी है और ये आर्टिफैक्ट सिलेक्टेड लोग के मैजिकल पावर को खत्म कर सकता है और बाकी लोग की मैजिकल पावर इसके अंदर चल सकती है। वेल अभी इसके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ है कि ये एक साथ अपने अंदर सबका सब पावर जोड़ लेगा और फिर ये एंड में ब्लास्ट हो जाएगा और इसे ये लग रहा है कि ये सब बच्चों को ऑडिटोरियम में लोग इसीलिए जमा कर रहे हैं ताकि वहां पे ये लोग सबका मैजिकल पावर खींच सके और एक साथ ब्लास्ट करके सब लोग को मार सके। तो इसको रोकने का कोई तरीका है, ऐसा हमारा शैडो बोलता है। तो हमारी पिंक गर्ल बोलती है हाँ, और वो है ये वाला आर्टिफैक्ट। जैसे ही हम दोनों आर्टिफैक्ट को जोड़ देंगे तो इसकी मैजिकल पावर अपने आप शांत हो जाएगी और ये फटेगा नहीं। तो वो बोलती है कि उसको लेकिन ये वाले आर्टिफैक्ट को थोड़ा ठीक करना है तो उसके लिए उसको उसके औजार लगेंगे जो कि उसके रूम में है। तो शैडो बोलता है मैं जाके वो औजार लेके आऊंगा। मीनवाइल हमारा झिंगुर अपने ये 6 आंखों वाले बंदे से कहता है कि वो उसके मिशन
मिशन में फेल हो गया, लेकिन वो वापस से जाके उसके मिशन को सही करने वाला है, तुम टेंशन मत लो। तो वो फिर से निकलता है अपने मिशन पे और इस वक्त शैडो यहाँ पे आता है और धड़ाधड़ इनको मार के खत्म करता है एक स्माइल के साथ। मतलब भाई ये बंदा तो बहुत ज्यादा ही ओपी है। तो फिर हमारा झिंगुर अपने आसपास एक रिंग बनाता है और बोलता है कि तुम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शैडो उसके पीछे से आता है और उसको वापस से मारता है। फिर वो एक क्लासरूम में गिरता है और वहां वो देखता है कि क्लासरूम में उसके सारे के सारे साथियों की डेड बॉडी होती है। तो ये देख के वो समझ जाता है कि भाई उसने बहुत बड़ी गलती की है। फिर शैडो उसके पीछे से आके उसको खत्म करता है। मीनवाइल हमारी नू ये बंदी जाती है और उसके रूम में देखती है कि जो हमारा गीगाचैड बंदा था वो वहां पे खत्म हो चुका रहता है और जो गीगाचैड का असिस्टेंट होता है वो असल में नू का पहचान वाला इंसान होता है। शायद नू की शादी होने वाली थी इससे, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। तो नू सोचती है कि वो उसको खत्म कर देगी और उसको एक मुक्ति देगी। मीनवाइल शैडो यहाँ पे आता है और वो अपनी छानबीन करता है और वो टूल लेने के लिए आता है। तभी नू उसको बोलती है कि हमने शैडो गार्डन के लोगों को बाहर खड़ा रखा है, लेकिन हाँ आपकी मैजिकल पावर का असर उनपे से भी निकल रहा है, तो उनके कपड़े निकल रहे हैं। मीनवाइल हमारी जो गामा होती है वो अपना प्लान यूज कर रही होती है, लेकिन वो फिर से गिर जाती है चलते हुए। यहाँ पे ये लोग बातें करते हैं हर एक चीज के बारे में और शैडो बोलता है कि ठीक है मुझे मेरा सामान मिल गया, बाकी सब तुम संभाल लो। और ये सब एक आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा है। तो ये सब सुन के नू को लगता है कि हमारा शैडो बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है और वो उसके प्यार में और गिर जाती है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैडो जाता है दूसरे रूम में और वहां पे वो पिंक गर्ल को सारा का सारा सामान देता है और देख रहा होता है कि बाहर क्या हो रहा है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी मल्टीपल बाल वाली प्रिंसेस यहाँ पे हॉस्टेज बन के बैठी होती है और वो बोल रही होती है कि वो एकदम से पावरलेस हो चुकी है, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका मैजिक यूज नहीं हो रहा है। तब तक हमारी पिंक गर्ल इस आर्टिफैक्ट को ठीक करती है और बोलती है कि अब हमारा मिशन ये है कि हमें ये स्टार वाले आर्टिफैक्ट को वो आंख वाले आर्टिफैक्ट के साथ जोड़ना है और फिर हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो लोग एक खुफिया रास्ते से आगे निकलने का बात करते हैं। मीनवाइल हमारी ये पिंक गर्ल बात कर रही होती है कि उसके फादर कहाँ पे हैं इस खतरनाक टाइम पे। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि असली दुश्मन तो इसका फादर ही होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हमें इस बंदी का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि इसकी आंखों के सामने इसकी मॉम को किसी ने मार दिया था और मीनवाइल इसके पीछे जो बंदा खड़ा था वो लिटरली इसके फादर की तरह दिख रहा था। फिर इसके बाद जो इसका ये अडॉप्टेड फादर था वो आके इसके पास आया और इससे कहा कि मैं तुम्हें अपने पास अपने फैमिली में ले लूंगा, बस तुम अपने रिसर्च पे ध्यान देना। वेल फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि पिंक गर्ल अपने रास्ते पे निकल लेती है और यहाँ पे सारे के सारे गुंडे एक एक करके ह्यूमंस को मार रहे होते हैं और बच्चों की हालत खराब कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रिंसेस कुछ नहीं कर पाती। तभी हमारी पिंक गर्ल देखती है कि यहाँ पे वो आंख वाला आर्टिफैक्ट चमक रहा होता है, तो वो अपने हाथ में स्टार वाले आर्टिफैक्ट को पकड़ के फेंकती है उसे और उसी वक्त ये दोनों के दोनों आर्टिफैक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरह और यहाँ पे दोनों के दोनों कोलाइड हो जाते हैं और सबका मैजिकल पावर वापस से आता है। तो हमारी मल्टीपल बाल वाली प्रिंसेस इस मौके का फायदा उठाती है और हमला करना स्टार्ट करती है। सारे के सारे बच्चे यहाँ पे लड़ रहे होते हैं और इन लोग को मार रहे होते हैं। मीनवाइल प्रिंसेस सोचती है कि अगर मैं यहाँ मर भी गई तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सिड कागेनो ही हर एक चीज है। उस बंदे ने अपनी जान की बाजी लगाई थी मेरे लिए और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तभी उसको फ्लैशबैक आता है एक नए बंदे का जिसने अपने मुंह पे एक मास्क पहन के रखा होता है। उसी के बाद यहाँ पे एंट्री होती है शैडो की और शैडो यहाँ पे आके बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसके बाद तो भाई जब शैडो यहाँ पे आ गया तो इसका ये मतलब है कि शैडो गार्डन ने भी यहाँ पे एंट्री ले ही ली है और अब शैडो गार्डन यहाँ पे आके अपना स्लोगन बोलते हैं और हमला करना स्टार्ट करते हैं। धड़ाधड़ ये लोग यहाँ पे गुंडों को मारना शुरू करते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के बच्चे लोग यहाँ से भागना भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह आग लग जाती है। ये सब असल में किया होता है ये 6 आंखों वाले बंदे ने। तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे इस मौके का फायदा उठा के निकल लेते हैं और सब लोग सेफली बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी रेड गर्ल को मालूम पड़ता है कि शैडो गार्डन ने अंदर एंट्री ली है। तो रेड गर्ल को तो पता नहीं क्यों शैडो गार्डन से बहुत नफरत है। मीनवाइल हमारी पिंक गर्ल भी अपना जान बचा के भाग रही होती है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे पिंक गर्ल के लैब में ये 6 आंखों वाला बंदा आता है और वो उसके लैब को जला रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि कोई और नहीं उसका फादर ही है। तो मैं राइट था। इसके बाद यहाँ पे शैडो बैठा होता है और वो इससे बात करता है, बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर ये बंदा बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग नाइट हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा करके वो अपना बोरिंग सा बैक स्टोरी सुनाता है। तभी वो बोलता है कि पहले वो जब पिंक गर्ल की मॉम से मिला तो वो पिंक गर्ल की मॉम भी एक पिंक गर्ल ही थी, वो असल में पिंक आंटी थी। तो पिंक आंटी एक बहुत अच्छी रिसर्चर थी, लेकिन जब उनके पास ये आंख वाला आर्टिफैक्ट आया तो उन्होंने ये कहा कि ये आर्टिफैक्ट बहुत खतरनाक है, तो हमें इसे गवर्नमेंट को देना चाहिए। ये बात हमारे इस बुढ़ऊ को अच्छी नहीं लगी, तो दादाजी ने हमारी पिंक आंटी को मार दिया और उसके बाद उसने हमारी पिंक गर्ल को ब्रेन वॉश किया और उसी को फॉलो करवाया अपने सारे के सारे कमांड। ये सब सुन के हमारा शैडो थोड़ा गुस्सा होता है और वो रेडी होता है इससे फाइट करने के लिए, लेकिन पहले ही अटैक में हमारे दादाजी शैडो को काट देते हैं और शैडो खिड़की से बाहर गिरने लगता है। तो दादाजी को लगता है कि उनका काम खत्म हो गया, लेकिन उसी वक्त सिड अपने शैडो वाले फॉर्म में आता है और बोलता है कि बस भाई अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो रेडी होता है इससे लड़ने के लिए, लेकिन तभी दादाजी वो आर्टिफैक्ट को पकड़ते हैं और उसको कंबाइन करके उसकी पूरी पावर अपने अंदर खींच लेते हैं और यहाँ पे होता है उनका एपिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद दादाजी रेडी होते हैं हमारे शैडो के साथ लड़ने के लिए और इनकी फाइट चल रही होती है। यहाँ पे बहुत मस्त एनिमेशन होता है और ये लोग लड़ते हुए बहुत बातें करते हैं। भाई तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो, अपनी सांस रोक के रखो और फाइट पे ध्यान दो। लेकिन हमारा शैडो इस बंदे को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, वो इसके हाथ को इंजर्ड करता है और फिर भी इसको आराम से मार रहा होता है बगैर किसी टेंशन के। बाद में शैडो अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है और एक सिंगल अटैक में हमारे दादाजी के एक और हाथ को काट देता है और वो एकदम से बगैर किसी इमोशन के इसको मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने पिंक गर्ल की मॉम को इसी तरीके से मारा था, तड़पा के, और एंड में तुमने उनके हार्ट को भी
भी फोड़ दिया था, तो मैं भी यही करूंगा। और वो इसी तरह हमारे इस दादाजी को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी ये सब पिंक गर्ल देखती है और पिंक गर्ल देख के रोने लगती है। उसे लगता है कि शायद शैडो यहाँ पे गलत इंसान है, लेकिन शैडो उसको सच नहीं बताता और वहां से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैडो गार्डन में न्यूज आता है कि सब लोग हमारे शैडो के बारे में बुरी भली बातें बोल रहे हैं और यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो अल्फा इस पेपर को जला देती है। मीनवाइल हमें अगले दिन दिखाते हैं कि पिंक गर्ल आती है और शैडो से मिलती है। वो उसको बोलती है कि मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ एक नए कंट्री में अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो सिड थैंक यू सो मच मेरा दोस्त बनने के लिए, ऐसे बोल के वो हमारे सिड को बाय बोलती है और वहां से निकल लेती है। लेकिन असल में उसके दिल में शैडो के लिए बहुत हेटरेट होता है। उसे पता ही नहीं है कि शैडो और सिड एक ही इंसान है। मीनवाइल हमें अगले दिन दिखाते हैं कि शैडो की बहन हर दिन यहाँ पे आती है और शैडो के रूम में उसे चेक करती है, लेकिन हमारा सिड वहाँ पे होता ही नहीं है। वो अपनी बहन से छुप छुप के बैठा रहता है और अपने खुद के काम में लगा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी बीटा आराम से सो रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे ये ब्लू बाल वाली बंदी, जो कि और एक शैडो गार्डन की बंदी होती है, ये अपने आप के ऊपर स्लाइम को यूज करके अपने बॉडी को मोटा बना रही होती है, क्योंकि इसे ये लगता है कि शैडो को मोटी लड़कियां पसंद है। मीनवाइल हमारी व्हाइट बाल वाली बंदी, जिसका नाम शायद से बीटा होता है, वो शैडो के बारे में मस्त मस्त स्टोरीज लिख रही होती है और परेशान हो रही होती है कि वो क्या स्टोरी लिखे। फिर इसके बाद ब्लू बाल वाली और व्हाइट बाल वाली दोनों ही एक साथ बात करते हैं और ये बात करते हैं कि कौन शैडो के ज्यादा करीब जाने वाला है, क्योंकि ये दोनों को शैडो से बहुत प्यार होता है। तो हमारी ये ट्विन टेल वाली बंदी बोलती है कि उसकी बॉडी ज्यादा अच्छी है तो शैडो डेफिनेटली उसके साथ ही जाएगा। तभी यहाँ पे गामा आती है और बोलती है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, लेडी अल्फा ने हम लोग को बुलाया है एक काम के लिए, तो चुपचाप चलो सब लोग साथ में। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी प्रिंसेस दोनों की दोनों व्हाइट और रेड आई होती है गामा के स्टोर में नए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि ये लोग कहीं दूसरे सिटी में जाने वाले होते हैं। तभी गामा यहाँ पे आती है और इनको ग्रीट करती है और इन्हें थोड़ा खाना देती है और इनसे बातें करती है। तो उसी वक्त हमारी व्हाइट वाली प्रिंसेस को सिड कागुने की याद आती है और वो कहती है कि उसे कुछ अच्छे कपड़े चाहिए किसी स्पेशल इंसान के लिए। तो ये देख के गामा स्माइल करती है और वो लेके आती है फीमेल अंडरवेयर। बोलती है कि ये अंडरवेयर अगर आप पहनोगे तो आप बहुत ब्यूटीफुल लगोगी। लेकिन ये सब देख के हमारी रेड गर्ल गुस्सा होती है, बोलती है कि मेरी बहन ये सब नहीं पहनेगी। लेकिन पता नहीं क्यों व्हाइट गर्ल को ये सब बहुत पसंद आया, तो वो इनको ट्राई करने के लिए घुस जाती है ट्राइंग वाले रूम में और फिर वो वहाँ पे ट्राई करने के बाद अपनी रेड बहन को फोर्स करती है कि वो इसे अलाउ करे ये सब अंडरवेयर पहनने के लिए। आई मीन अंडरवेयर पहनने से क्या होने वाला है। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में जब यहाँ पे आग लग चुकी होती है तो हमारी येलो वाली मल्टीपल बाल वाली प्रिंसेस भाग के जाती है हॉस्पिटल में और वहाँ पे चेक करती है कि सिड ठीक है कि नहीं। तो उसे दिखता है कि हमारा शैडो पूरी तरह से पट्टियों से बंद होता है। असल में ये बंदा यहाँ पे एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन इसका हाथ पकड़ के रोती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे तुम्हारी जिंदगी दी और मैं अब मेरी जिंदगी तुम्हें देने वाली हूँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। तभी इनका फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखाते हैं कि हमारी ये प्रिंसेस ने सिड का हाथ पकड़ के रखा होता है और ये लोग जा रहे होते हैं एक न्यू सिटी में। यहाँ पे मल्टीपल ड्रैगन्स होते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है, लेकिन सिड एकदम से अनइम्प्रेस्ड रहता है। ये बंदी उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं एक स्वॉर्ड फाइट करने के लिए, उसे देखने के लिए और बहुत सारी चीजें करने के लिए, और मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे स्वॉर्ड फाइट सीखो और एक अच्छे इंसान बन के मुझसे शादी कर लो। ऐसे वो इससे बातें कर देती है। तो हमारा सिड अपना हाथ इसके हाथ से निकालता है और इसी स्वॉर्ड फाइट वाली चीज के पैम्पलेट को देख रहा होता है, लेकिन ये बंदी फिर से आके इसका हाथ पकड़ लेती है। भाई हमारा मेन कैरेक्टर तो हर सीन में लड़कियों के साथ स्कोर पे स्कोर किया जा रहा है। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि रात को सोते हुए भी ये बंदी सिड के रूम में आती है, तो सिड दीवार के ऊपर चिपक के उसको अवॉइड करता है। फिर ये लोग सिटी के थ्रू घूम रहे होते हैं, तभी इनको दिखते हैं यहाँ पे मल्टीपल चीजें। तो फिर हमारी ये प्रिंसेस बोलती है कि उसकी एक फेवरेट ऑथर ने एक बुक लिखा है, तो उसको उस बुक स्टोर में उसका साइन करवाना है। तो वो लाइन पे रुक जाती है। तभी सिड देखता है कि यहाँ पे जो भी बुक्स होते हैं वो सब बुक्स तो उसके खुद के बताए हुए स्टोरी के ऊपर होते हैं। तो वो देखता है कि ऑथर कौन है, तो उसको समझता है कि ऑथर कोई और नहीं बीटा है। तो वो बोलता है बीटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बीटा बोलती है मैंने आपकी स्टोरी सुन के खुद के लिए एक स्टोरी बुक लिखी और अभी हम लोग एक नए मिशन पे यहाँ पे आए हुए हैं, मैंने उसका पूरा कोड ये बुक में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारा सिड प्रिंसेस के साथ बैठ के थोड़ी बातें करता है और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी अल्फा रेडी होती है नेक्स्ट मिशन के लिए। वो एक चर्च में घुसती है और वहाँ पे वो देखती है कि बहुत सारे लोगों की बॉडी फटी हुई रहती है और वहाँ से वो चुपचाप निकल लेती है। मीनवाइल सिड रात के टाइम पे यहाँ पे आइसक्रीम खा के देख रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उसे दिखता है कि एक आदमी यहाँ पे भाग रहा होता है, तो सिड उसको एक आइसक्रीम के स्टिक के साथ मारता है। भाई ये सीन कितना अमेजिंग होता है। या तो मुझे कहना चाहिए कि इसने कियानू रीव्स से इंस्पिरेशन लिया है, क्योंकि कियानू रीव्स ने जॉन विक में एक पेन के साथ बंदों को मारा था और ये बंदा एक आइसक्रीम स्टिक के साथ मारता है। फिर तभी यहाँ पे आती है एप्सिलॉन, जो कि हमारी ये दो चोटी वाली बंदी होती है और ये यहाँ पे आके शैडो से बात करते हुए अपने चेस्ट को मल्टीपल टाइम्स शेक कर रही होती है, पता नहीं क्यों। वेल इसके बाद शैडो निकलता है अपने प्लान की तरफ। तो अब इसके आगे क्या होगा वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साज भट्ट और बात करूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।